तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, जिनको पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया, पंजाब के मोहाली ले जा रहे थे, उनके पिता ने ये आरोप लगाए। प्रयत्न कर रहा है कि उनकी इंफॉर्मेशन निकाली जाए। और ये एक मैंडेटरी होता है कि जब भी कोई इंटर स्टेट पुलिस दूसरी सिटी में जाकर, दूसरी स्टेट में जाकर जब भी कभी आप किसी को उठाना होता है तो आपको लोकल पीएस के साथ तालमेल करना होता है, लोकल पुलिस को साथ लेना होता है। तो वो करे बगैर फ्लोट करते हुए लॉस को, जो केजरीवाल जी इतना मतलब अपने आप को संवैधानिक बनने का प्रयत्न करते हैं और कहते हैं कि जी एक बार पुलिस मेरे निमित्त आने दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि अभी तो एक स्टेट पुलिस का कुछ थोड़ा सा उनका पास कंट्रोल आया और उसका वो कैसे मिसयूज कर रहे हैं पावर का। तो अगर ये दिल्ली पुलिस भी इनके अंडर हो जाएगी तो क्या कुछ होने वाला है, क्या गुंडाराज होने वाला है, ये सभी को एविडेंट है, सब लोग देख रहे हैं और इसका हम घोर विरोध करते हैं। सभी लोग घोर विरोध करते हैं, सभी कार्यकर्ता भाजपा के इसका घोर निंदा करते हैं। ठीक है, और बीजेपी की तरफ से इस वक्त हमारे साथ में नेहा जुड़ चुकी हैं। नेहा, कई तरह के आरोप लग रहे हैं, अब दो राज्यों की पुलिस आमने सामने हो गई है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर। आपका क्या कहना है पंजाब पुलिस के इस कदम पर? धन्यवाद। देखिए, यहाँ दो राज्यों को पुलिस नहीं, यहाँ पे एक संवैधानिक जो व्यवस्था है हमारी वो, और एक अराजक तत्व जिनके हाथ में आज सत्ता लग गई है, आज वो आमने सामने हैं। जिस तरीके से इलीगल तरीके से आज तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट किया गया, पगड़ी तक उनको पहनने नहीं दी गई, बिना दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किए पंजाब पुलिस वहां पहुंचती है, उनको अरेस्ट करती है, उनके फादर को असॉल्ट करती है और बिना दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किए उनको पंजाब ले जाना चाहती है। अच्छी खबर यह है कि हरियाणा बीच में आता है। हरियाणा पुलिस ने, वहां के सीएम ने इस पर त्वरित एक्शन लिया और उनको कुरुक्षेत्र में रोक लिया गया है और दिल्ली के डीसीपी इस समय रवाना हो गए हैं तेजिंदर बग्गा को वापस लाने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल धमकी देते हैं कि एक बार पुलिस मेरे हाथ में आ जाए तो मैं देखूंगा। एक ट्वीट ने उनको पूरा एक्सपोज कर दिया। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की एक ट्वीट ने दिखा दिया कि असली अराजक तत्व जिनके हाथ में जब सत्ता आती है तो वो सत्ता का किस तरीके से दुरुपयोग करते हैं। हमने देखा है कि युवा मोर्चा है वो प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है, आगे आपका क्या कदम होगा नेहा? देखिए, आज हमारे पूरी दिल्ली प्रदेश की भाजपा की टीम प्रदर्शन भी करेगी और लगातार मुझे लगता है आज देश के सामने अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ चुका है। वो बार बार ये बात करते थे कि दिल्ली पुलिस मेरे अंडर होनी चाहिए। आज हमें समझ में आ गया कि पुलिस क्यों चाहते थे। वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। युवा मोर्चा पूरी देश में इस बात को उठाएगा और आने वाले समय में इनको इनका बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। नेहा जी, हमने ये देखा है कि आम आदमी पार्टी का घेराव करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये जो मामला आया है, क्या ये अहम से जुड़ा हुआ है आम आदमी पार्टी के दिल्ली के? देखिए, ये अहम से जुड़ा हो ना हो, ये उनकी मानसिकता को पूरी तरीके से एक्सपोज करता है। आपने देखा होगा कि जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने, उनकी हमेशा से ये मांग रहती थी और एक पीड़ा वो अपनी हर जगह बताते थे कि दिल्ली पुलिस उनके अंदर नहीं, अगर पुलिस होती तो मैं अच्छा कर पाता। और हमने देखा है कि जब से भगवंत नाम के व्यक्ति को उन्होंने पंजाब का सीएम बनाया है और डी फैक्टो सीएम बन के वो पंजाब सरकार चला रहे हैं, लगातार पंजाब पुलिस भारत भ्रमण पर निकली हुई है। अलग अलग प्रदेशों में जाकर दबिश दे रही है, अलग अलग लोगों को थ्रेटन कर रही है। और आज जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से, मैं इसको अरेस्ट नहीं कहूंगी, मैं इसको कहूंगी अपहरण किया गया तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का, उसने पूरी तरीके से दिखा दिया कि अरविंद केजरीवाल जी कितने खतरनाक व्यक्ति हैं। और अगर इनकी सत्ता कायम रही तो देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। चलिए, ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेहा जोशी हमारे साथ में जुड़ी हुई थी, वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता युवा मोर्चा की। और कहा जा रहा है कि इस मामले को छोड़ा नहीं जाएगा, आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन किए जाएंगे और घेराव किया जाएगा। और ये जो कदम पंजाब पुलिस की तरफ से उठाया गया है, इसकी निंदा यहां पर की जाएगी, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि कानून को ताक पर रखा गया है, जो एक कायदा होता है उसको यहां पर नहीं लगाया गया है। गौरव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गौरव, बीजेपी छोड़ना नहीं चाह रही है इस मुद्दे को, इस मुद्दे के जरिए आम आदमी पार्टी को टारगेट करने की पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली है, जैसे कहा जाता है कि चौतरफा घेराव। चलिए, जुड़ेंगे गौरव से, हमारे सहयोगी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जैसा कि अभी नेहा जोशी कह रही थी, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट है, प्रदर्शन किया जा रहा है, वो प्रदर्शन की तस्वीर क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से नारेबाजी हो रही है।
तो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की लड़ाई अब दो राज्यों की पुलिस पर आ गई है। पंजाब पुलिस आज सुबह दिल्ली आती है, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार करती है, ले जाती है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिता आरोप लगाते हैं कि उनके साथ मारपीट की गई, उनको कमरे में बंद कर दिया गया, उनका मोबाइल छीन लिया गया। अब वहां से 3 गाड़ियां पंजाब पुलिस की निकलती हैं पंजाब के लिए दिल्ली से, लेकिन बीच में पड़ता है हरियाणा। और दिल्ली पुलिस के कहने पर जो हरियाणा की पुलिस है वो नाकेबंदी करती है। कुरुक्षेत्र में उन गाड़ियों को रोक लिया जाता है और जिस जगह पर रोका जाता है, ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हाईवे की तस्वीर है और इस जगह पर रोका गया है कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलिया नेशनल हाईवे जीटी रोड के पास। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस जो ले जा रही थी वहां पर रोका गया। ये देखिए पेट्रोल पंप पर ये गाड़ियां खड़ी हैं, जो आप स्कॉर्पियो गाड़ियां देख रहे हैं, ये पंजाब पुलिस की गाड़ियां हैं जो उनको लेके मोहाली जा रही थी। ये भी खबर है, ये आपको बता दें कि 1 बजे तक मोहाली कोर्ट में पेश करना था तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को, लेकिन अब बीच में हरियाणा पुलिस आ गई है। हरियाणा पुलिस ने रोका, पूछताछ की जा रही है। तो वहीं दिल्ली में भी, जहां से हमारे सहयोगी गौरव कुछ देर पहले जानकारी दे रहे थे, वहां भी पंजाब पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, जानकारी ली जा रही है। देखिए बहुत सारी लीगैलिटीज हैं इसमें, इस मामले में, और यहां पर यह समझना होगा कि जुरिडिक्शन क्या कहता है। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी को उठाने जाते हैं, गिरफ्तार करने जाते हैं, पूछताछ के लिए जाते हैं, तो क्या आपको लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी जानकारी देनी होगी? आपको लोकल थाने से संपर्क करना होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनको जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल ये मामला तो बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला किया। कपिल मिश्रा का कहना है कि एक सच्चे सरदार से इतना डर क्यों है? आज सुबह लगभग 6 बजे 50 से ज्यादा पंजाब पुलिस के सिपाहियों ने तेजिंदर बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार किया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पंजाब की पूरी पुलिस की ताकत बग्गा को चुप कराने के लिए लगा दी है अरविंद केजरीवाल ने। 50 पुलिस वाले उनके घर के अंदर आ रहे हैं, वो भी तब जब कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि इस प्रकार का कोई कदम ना उठाया जाए। पुलिस का इस प्रकार से इस्तेमाल भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि पंजाब की पुलिस पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर छोड़कर दिल्ली में लोगों को गिरफ्तार करने के लिए लगा दी गई है। तो देखिए एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ नहीं रही है। गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक अपडेट सबसे पहले गौरव आप तक पहुंचा रहे हैं। गौरव अभी की अपडेट आपके पास, क्या तस्वीरें, माहौल इस वक्त वहां से नजर आ रहा है? मेड बाय हिम shows the तानाशाही mindset, dictatorial attitude and vindictive politics of Arvind Kejriwal, which has driven this kind of complete abuse of police power and misuse of police machinery of Punjab being done at the behest of Arvind Kejriwal to settle political scores of Mr. Kejriwal against his rivals. The Punjab police has better priorities to address. Till date, no action has been taken on the Beadbi case. We are all seeing what is taking place in Patiala. Punjab is a border state. There are always some attempts being made by Pakistan to destabilize the situation in Punjab. Punjab has several law and order issues. Instead of allowing the Punjab police to focus its priorities and attention on these issues, we find that the Chief Minister of Delhi, who had once infamously said that if he gets control of a police force, he will put 4 or 5 people in jail and show them what needs to be done. This kind of veiled threat that was given by him some time back is now being implemented when they have got control of the Punjab police. The question that needs to be asked is that can social media critiques, can statements or muhavaras being used in political speech be the basis for such kind of action as if Mr. Tejinder Bugga is a terrorist? This only shows the insecurity of the Chief Minister of Delhi, his intolerant face, his emergency mindset, and if Indira Gandhi was around, she would tell Mr. Kejriwal, well done Kejriwal. She would have been proud of the manner in which Mr. Kejriwal is suppressing the right to free speech and dissent in a democracy. Ironically, he himself uses the choicest of words, choicest of idioms, and goes on protest
against various authorities, says various things against various constitutional positions day in and day out. But when somebody criticizes him and asks him why he has made fun of Kashmiri Hindus, why he was laughing at the plight of Kashmiri Hindus in the assembly, today that person has been arrested only and only to settle political scores. This is nothing but an act of vendetta.